दोस्तों, इंडिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूं जो गुजरात का रहने वाला है और यह बिजनेसमैन अंबानी से भी आगे निकल चुका है और दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रहा है। इस व्यक्ति का नाम है गौतम अदानी। गौतम अदानी जब पढ़ाई कर रहे थे तब उनको किसी वजह से बीच में पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। अगर आप भी गौतम अदानी के सक्सेस होने का राज जानना चाहते हैं तो बिना फॉरवर्ड किए हुए पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, गौतम अदानी का सफर बचपन में काफी मुश्किल भरा रहा था। उनके पापा एक छोटे से व्यापारी थे और उनका बिजनेस उस टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा था। उस टाइम उनके घर के फाइनेंशियल हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और उस टाइम उनको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करनी पड़ी थी। इसके बाद एक बड़ी उम्मीद लेकर वह मुंबई चले गए थे, जहां पर शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने एक डायमंड सप्लायर के यहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वहां पर लगभग 3 साल तक काम किया। काम करते करते उनको समझ में आ गया था कि अब आगे क्या करना है। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने जावेरी बाजार में एक डायमंड ब्रोकरेज की कंपनी स्टार्ट की और लगभग 3 साल के अंदर वह करोड़पति बन गए थे। लेकिन दोस्तों, उनका टाइम 1981 में तब बदला जब उनके बड़े भाई ने उनको अहमदाबाद बुलाया। तब उनके बड़े भाई ने सामानों को लपेटने वाली पन्नियों का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उनका बिजनेस उस टाइम काफी डाउन चल रहा था, क्योंकि उनको जो कच्चा माल चाहिए था उसकी इंडिया में काफी कमी थी। इसी कमी को एक अवसर के रूप में देखते हुए गौतम अदानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया और 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट के नाम से कंपनी स्टार्ट की, जिसके बाद में इसका नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया। इस कंपनी में धातुओं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। उस टाइम उन्होंने अपने बिजनेस को भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी काफी हद तक बढ़ाया और पूरी दुनिया में काफी नाम कमाया। इसके बाद अदानी इंटरप्राइजेस को 1994 में शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। इसके बाद 1995 में गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए कुछ प्राइवेट कंपनियों की तलाश कर रही थी। ऐसे में जब यह न्यूज अडानी तक पहुंची तब अदानी के माइंड में एक और कमाई का जरिया नजर आया। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। दोस्तों, मुद्रा पोर्ट लगभग 8000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस पोर्ट से भारत के लगभग 1/4 सामानों की आवाजाही होती है। मुद्रा पोर्ट खरीदने के बाद 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की। अदानी पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है। धीमे धीमे अदानी काफी ग्रो करते चले गए। इसके बाद गौतम अदानी ने जनवरी 1999 में बिलमार कंपनी के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। आज के टाइम अदानी हर एक आम आदमी के रसोई तक पहुँच गए हैं। फॉर्च्यून का तेल आज के टाइम दिन रात हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा आटा, दाल, चावल, गेहूं और चीनी का भी बिजनेस अदानी ग्रुप करता है और इसके रख रखाव के लिए अदानी ग्रुप ने 2005 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाकर अलग अलग राज्यों में अनाजों के बड़े बड़े स्टोरेज बनाए हैं और इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अदानी ग्रुप ने खुद की रेल लाइन बिछाई है, ताकि इसको लाने ले जाने में आसानी हो। इसके बाद अदानी ग्रुप ने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक उत्पादन में भी हाथ आजमाया और एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया और इंडिया में बिजली सप्लाई करना स्टार्ट किया। लेकिन इतने बड़े प्लांट को चलाने के लिए गौतम अदानी को बहुत सारे कोयले की जरूरत थी, जो कि इंडिया में पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी कारण अदानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। यह कोल माइन उन्होंने 2010 में 12,147 करोड़ में खरीदी थी। यह कोल माइन हर साल लगभग 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है। इसके साथ ही वक्त की जरूरत देखते हुए अदानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के सेक्टर में भी आगे कदम बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 2019 में लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम के एयरपोर्ट के ऑपरेशन को गवर्नमेंट से लीज पर ले लिया। अब इन 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 50 सालों तक अदानी ग्रुप संभालेगा। वहीं मुंबई एयरपोर्ट में भी अदानी ग्रुप की लगभग 74% की हिस्सेदारी है। गौतम अदानी अपना कारोबार फैलाते गए और वह अमीरों की लिस्ट में शुमार होते चले गए, जिनका कारोबार 2002 में सिर्फ लगभग 76 करोड़ डॉलर था। वहीं 2022 आते आते 148 बिलियन डॉलर के करीब हो गया। आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 4 पर आते हैं और एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं।
तो दोस्तों, गौतम अदानी ने यह सारा साम्राज्य खुद की मेहनत से खड़ा किया है, दिन रात मेहनत की है और आज इंडिया में ही नहीं बहुत सारे देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मानना है कि अगर आप कोई काम की शुरुआत करते हैं तो उसको पूरी मेहनत से करना चाहिए और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।